हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है लेटर। देखिए, लेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पत्र। ये पत्र जो होता है, मतलब लेटर जो होता है, वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अब ये फॉर्मल लेटर क्या होती है, तो देखिए ऐसा पत्र, पहले इनफॉर्मल समझ लेते हैं। मतलब ऐसा पत्र जो कि हम अपने किसी रिश्तेदार को लिखते हैं, अपने फैमिली के किसी मेंबर को लिखते हैं, अपने दोस्तों को लिखते हैं, वैसे पत्र को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। हिंदी में इसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। तो देखिए, जैसे हम अपने दोस्त के पास लिख रहे हैं कि हम ट्रिप पर गए थे, हमने वहां पर कैसे मौज मस्ती की उसके बारे में, या तो फिर हम अपने फैमिली में किसी को इनवाइट करते हैं कि आज मेरे घर पे बर्थडे है या आज मेरी बड़ी बहन की शादी है, तो आप लोग इनवाइट किया जा रहा है, तो वो होती है इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर जो होती है वो जैसे स्कूल में लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर किसी ऑफिस में या तो फिर कहीं भी जॉब करने के लिए किसी फैक्ट्री में या कहीं भी जगह अप्लीकेशन देनी रहती है, तो वहां पर हम लोग लिखते हैं फॉर्मल लेटर। देखिए, इसको हिंदी में, फॉर्मल लेटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं औपचारिक, औपचारिक पत्र। और इसको बोलते हैं हम लोग अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। देखिए, आप लोग का एग्जाम में अगर हिंदी में आ जाती है कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो हम लोग तो पहले कुछ देर सोचने में ही लग जाता है कि अरे अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ये टीचर के लिए लिखा जाता है या किसके लिए। अगर नहीं बोला जाता है कि ये स्कूल में आप लोग को एक अनौपचारिक पत्र लिखना है या औपचारिक पत्र लिखना, तो आप लोग ऐसा सोचने लग जाते हो। तो देखिए, एक ट्रिक बता रही हूँ जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि कैसे हम ये अनौपचारिक पत्र है और कैसे ये औपचारिक पत्र है, मतलब कि किसके पास लिखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है अन, और अन में यहाँ पर प लग जाएगा, मतलब इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देंगे तो अब ये बन जाएगा अपना। तब ये क्या बन जाएगा, अपना, अपना बन जाएगा ये। और इसमें अपना नहीं बन रहा है, मतलब कि जिसमें अनौप रहेगा मतलब वो अपना, अपने फैमिली के लिए, रिलेशन के लिए लिखी जा रही है। और जिसमें नहीं रहेगी तो मतलब ठीक उसका ऑपोजिट, जो ऑफिस में लिखी जा रही, स्कूल में वगैरह में लिखी जा रही। तो ये होती है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। देखिए, हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा रहे लेकिन नॉलेज ज्यादा मिले, तो इसीलिए हमने एक ही में दोनों बताने की कोशिश की हूँ। तो देखिए, इंग्लिश का अगर एग्जाम होता है स्कूल में, तो इंग्लिश के एग्जाम में अगर 80 मार्क्स के एग्जाम होते हैं तो उसमें ये लेटर तो आता है, ये लेटर आता है, इसके अलावा ईमेल आती है, तो ये सब आना कॉमन है। तो इन सब में होते हैं 5 मार्क्स। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख ले तो शायद आप लोग 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मल लेटर में हम देखिए, हम किसी ऑफिस में या किसी ऑफिस स्कूल में देते हैं तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, मतलब सेंडर मतलब भेजने का, मतलब हम भेज रहे हैं तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखाएगा डेट, मतलब जिस तारीख को भेज रहे हैं उस तारीख को डेट लिख दिए। फिर आता है रिसीवर एड्रेस, मतलब जो उस लेटर को लेगा, जो पत्र लेगा, उसका एड्रेस लिखाया रहेगा। देखिए, ये ऐसा क्यों डाला जाता है, क्योंकि देखिए सेंडर एड्रेस लिखा रहेगा तो ही तो पता चल पाएगा कि आखिर ये पत्र आया कहाँ से, किस जगह से आया है। अब जैसे देखिए, स्कूल में हम पत्र दे रहे तो उसको पता रहेगा ना कि हम लोग डीएवी स्कूल से हैं और डीएवी स्कूल से ये पत्र लिखा जा रहा है। और फिर रिसीवर एड्रेस रहेगा, तभी तो वो पोस्टमैन जो रहेगा वो इस लेटर को उसके घर पर पहुंचाएगा, नहीं तो ये लेटर तो पोस्ट ऑफिस में ही रह जाएगी, उसके घर पे तो पहुंच ही नहीं पाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हम लोग का वो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट नहीं लिखनी है, यहाँ पर हमें लिखनी है कि आखिर हम लोग कहना क्या चाहते हैं। देखिए, कोई इंसान है, उसके पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो वो सब्जेक्ट पढ़ के भी समझ जाए कि आखिर इस पूरे लेटर में आखिर वो मुझसे कहना क्या चाहता है। तो देखिए, 2 से 3 से 4 वर्ड में इसको लिख देनी है। जैसे देखिए, हम लोग स्कूल में लिखते हैं, तो जैसे हम लोग छुट्टी के लिए लिखते हैं तो लिख देते थे ना, लीव फॉर 4 डेज या लीव फॉर 2 डेज। तो ये 2 डेज जो लिखते हैं, तो इससे प्रिंसिपल मैम को समझ में आ जाते हैं या मेरे क्लास टीचर को समझ में आ जाती है कि हाँ, ये बच्चा छुट्टी के लिए ये पत्र मुझे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन। अगर वो आपकी टीचर है तो क्लास टीचर, मैम है तो रिस्पेक्टेड मैम, ये सब लिखा जाता है, वही सैल्यूटेशन होती है। फिर आते कंटेंट, मतलब आप उसमें क्या लिख रहे हो। कंटेंट जो है वो कम से कम 3 से 4 पैरा का होना चाहिए, मतलब 3 से 4 पैराग्राफ का होना चाहिए, ठीक है। देखिए, नोटिस लिखते हैं तो नोटिस बहुत छोटी रहनी चाहिए, लेकिन ये जब आप ये फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो ये कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ का होना चाहिए कि आखिर आप ये छुट्टी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। क्योंकि सब बच्चा, ज्यादा से बच्चा अगर वो शादी में भी जा रही है फिर भी वो लिख देते हैं कि मैं बीमार पड़ गया तो इसलिए मैं 4 दिन स्कूल नहीं आ पाया। तो देखिए, वो जो कंटेंट लिखा जाता है वो कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ में तो होना ही चाहिए।
और उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, मतलब योर फेथफुली स्टूडेंट, योर ओबीडियंटली, ये सब जो लिखते हैं वही होती है सब्सक्रिप्शन। फिर अपना नाम लिख देते हैं, फिर अपना अगर स्कूल में दे रहे हैं तो क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये सब लिखते हैं। फिर अगर इनफॉर्मल लेटर में हमें कोई क्लास सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले सेंडर एड्रेस, मतलब हम भेज रहे हैं तो मेरा एड्रेस रहेगी, फिर डेट जाएगी, डेट जो उस दिन का डेट रहेगा, फिर सैल्यूटेशन, मतलब पापा को, सपोज कीजिए पापा को लिख रहे तो लिख देंगे डियर फादर, ठीक है। फिर बॉडी लिखेंगे कि पापा मेरा स्कूल में एग्जाम होने वाली है जिसके लिए मुझे इतने फीस की जरूरत है, या इतना एडमिट कार्ड के लिए इतना फीस लगेगा, तो वो आप पैसे भेज दीजिए अगर आप हॉस्टल में लिख रहे हैं, या तो फिर आप कुछ भी जो आपको स्कूल में मिल रहा है उस टॉपिक पर आप लिख दीजिएगा। फिर आपके आती है मेन बॉडी, इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं आया है, रिसीवर एड्रेस वगैरह नहीं आई, तो बॉडी में आपको जो चीज लिखना है, जो चीज बताना है वो फटाफट से लिख दीजिएगा। और फिर सब्सक्रिप्शन मतलब कि योर सन या डियर सन या कुछ भी जो आपको वहां पर अच्छा लगे वो लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को लिख देने को आ रहा है तो पहले एड्रेस, ये सब सैल्यूटेशन में क्या होगा, डियर फ्रेंड के बाद बॉडी में लिखिए, सपोज कीजिएगा आपको बर्थडे के लिए इनवाइट करना है तो आप वो लिखेंगे। इसमें रहता है रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट डेज वगैरह होती है, वो सब इसमें नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट मेन टॉपिक पर आइए, बता दीजिए और हट जाइए। नहीं तो इसमें रहता है पूरा एक्सप्लेन करना रहता है कि मैं इसमें छुट्टी ले रहा हूँ, मुझे ये करनी है, मुझे वो करनी है, वो सब इसमें नहीं होती है। दोस्त को लिख रहे हैं अगर ट्रिप पे जाने के लिए, तो मैं ट्रिप पर गया तो वहां पर मैंने ये देखा, उससे मुझे ये नॉलेज मिली, तो ये बात मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर योर फ्रेंड और अपना नाम लिख दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।